हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को कंप्लीट किया है लोकसभा। तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। लोकसभा के हम लोगों ने टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है, और जो चीज़ें जो क्वेश्चंस आप बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने इस क्वेश्चन की सीरीज से लिया है। तो इसमें फिर उसी प्रकार हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं, और टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है, मज़े के साथ देखिए। 20 मिनट में, 20-22 मिनट में अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार, तो देखिए कि आप हाफ यानी कि एक क्वेश्चन को आधे मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। सो स्पीड को बूस्टअप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड को बूस्टअप करना। ठीक है, विदाउट स्पीड आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वेरी इसेंशियल, लॉट ऑफ प्रेशर इज़ इन देयर एग्ज़ाम रूम। सो हमें उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सो आपको भी बहुत सारी कंडीशंस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, देन यू कैन गेट सिलेक्शन इन अ एग्जामिनेशन। मतलब कोई भी एग्जाम हो यार, किसी भी चीज़ में हो, आपको सिलेक्शन लेने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी सो हाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी जस्ट कम टू द पॉइंट, और हम लोग सीधा बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सो वी विल डिस्कस थ्रू द क्वेश्चंस। सो आप अपना कॉपी सीट भी ले सकते हो। आपको लगता है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ये भी आपका एक पैटर्न है, क्योंकि आप देखो कॉपी में आप जब लिखते जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया और कितने हमारे गलत क्वेश्चन हुए। तो है ना, हाउ टू इम्प्रूव, आपको भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे आपको करना है, और कितना माइनस मार्किंग में जा रहे हैं, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग को भी लेकर चलिए आप। देखिए, आप अपने लिए थोड़ा सा क्या रहना है, आपको लॉयल रहना है, तो आपको रियलिटी पता चलेगी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। सिर्फ पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। सो वी हैव डिस्कस इट इज अ लोकसभा। सो व्हाट द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। सो देर इज अ नॉट प्रॉब्लम एनी। और हम यहाँ पे बात करते हैं, जब हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सर जी, क्या सर हमारा पहला ऑप्शन है सर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, दैट्स अ क्वेश्चन एक्चुअली। सर राज्यों की विधानसभा को, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, भारतीय जनता को, राजनीतिक दलों को। सर कौन चुन के भेजता है सर लोकसभा में सदस्यों को। सर इस पे चुन के भेजते हैं भारतीय जनता। सो द राइट आंसर इज विल बी व्हाट, सी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। सर किस आपका अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है सर। सर अनुच्छेद 81 दिया गया है सर, 81, आर्टिकल सर 331। अच्छा, अब देखिए दो चीजें हैं। आर्टिकल 81 इज रिलेटेड आल्सो फ्रॉम लोकसभा, एंड आर्टिकल 331 इज आल्सो रिलेटेड फ्रॉम लोकसभा, बिकॉज वहां पे हमने क्या पढ़ा था, एंग्लो इंडियन के बारे में सर नॉमिनेशन की बात की गई है। तो एंग्लो इंडियन के बारे में आर्टिकल 331 में बताया गया है। सो दैट इज आल्सो रिलेटेड फ्रॉम द लोकसभा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ना सर, वो होगा सर आपका सी नंबर, जो इसका सही जवाब होगा। सो द राइट आंसर विल बी सी। क्लियर, डोंट कंफ्यूज ऑन दैट। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए सर। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई। सर हमने पढ़ा था इसको, 31वें संविधान संशोधन को कितनी कर दी गई है सर इसकी संख्या। सर 545 की गई थी। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, 545। 2004 में आरआरबी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है सर। अगला देखिए सर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पूछ रहा है इसमें। अब मैक्सिमम वाला ऑप्शन आया है, तो सर यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैक्सिमम आंसर। 552 हमने बोला था सर, तो वही 552 आपका दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, 545 चल रहा है सर, जिसमें इलेक्शन होते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर, कह रहा वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। अब राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है पूछा है सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अब 545 इलेक्शन होता है, आई एम श्योर कि आपको पता होगा। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि राज्य की जनता, यहाँ पे केंद्र शासित राज्य नहीं की गई है सर, तो राज्य में हमने ये भी देखा था सर, 530 इज अ राइट आंसर ऑन दैट। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, 530, डी इज अ राइट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, नथिंग इज टफ, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचन कर भेज सकती है। अब देखिए वही आ गया ना, 552 में सर 20 प्लस 530 प्लस 2, तो यहाँ पर केंद्र शासित राज्यों वाला कितना आ गया सर, 20। सो 8 का क्या हो जाएगा सर जी हमारा, जनता लोकसभा अपने कितने प्रतिनिधियों को राशि, हाँ सॉरी, तो हमारा सर क्या हो जाएगा सर, 20 इज अ राइट आंसर। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, बी इज अ राइट आंसर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर आपका, राष्ट्रीय आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है।
सर आंग्ल भारतीयों कितने करता है सर? 2 ही तो आंग्ल भारतीय हैं जिनको मनोनीत किया जाता है सर। तो ए इज द राइट आंसर। 9 का क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है सर? सर लोकसभा कितनी प्रभावी संख्या से रिफ्लेक्शन होता है जिसपे सर 545 है सर। सर 545 प्रभावी हो गई, जिसमें 543 का इलेक्शन होता है और 2 का मनोनयन हो जाता है, जो आंग्ल भारतीय हमारे हैं। बहुत आसान है सर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? दुनिया का सबसे साधारण प्रश्न, ब्रह्मांड का पूरे सबसे साधारण प्रश्न है। 11 का बी 331, बात कर ही चुके हैं इससे पहले भी सर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है सर जी? सर ये तो उससे भी साधारण प्रश्न है, तो सर इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास है सर जी ये। अगला सर देखिए सर, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? किस आधार पर की जाती हैं सर जी? सर राज्य की जो सीटें होती हैं सर, उसका आधार जो होता है सर जनसंख्या होती है सर, पॉपुलेशन। ए इज द राइट आंसर। देयर इज नो क्वेश्चन कि इसमें कंफ्यूजन वाला हो सर, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2005 का क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। अब आवंटन आधारित है राज्य के लिए किस जनसंख्या के अनुसार? यहाँ पड़ा हुआ है सर 1951 की जनगणना के आधार पर। नहीं नहीं, ये नहीं है, गलत हो गया सर। पहला वाला तो आपका बिल्कुल गलत हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर जी? इसका ऑप्शन 61, ये भी नहीं है सर। 91 नहीं है सर। राइट आंसर क्या है सर? सी है, 1971 के आधार पर किया जाता है। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग इज इसमें कन्फ्यूजन और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है सर। अगला देखिए सर, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? अब सर ये क्वेश्चन आया हुआ है किस सन में किया गया था, तो सर इसका जो राइट आंसर है सर वो 1972 में, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात कर लेंगे, निर्वाचित सीमा निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। सीमा निर्धारण पर सीमा आयोग जो बनाया जाता है उसका भी होता है कंट्रोल, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम ऑन द डिस्कशन ऑफ एनी टॉपिक, ठीक है ना। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को कवर अप करते चलेंगे। 16 नंबर देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऐसा क्वेश्चन कंडीशन के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है सर आपका जो किया गया सर? 2031, 2031 नहीं साहब, ये हमने बात किया, नहीं हो सकता। 2021 नहीं है सर, 11 है नहीं सर। कब तक है? 26 तक आपका निर्धारण किया गया है वर्तमान में अभी भी, ठीक है। तो 16 का सर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए सर, लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं सर, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ए, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सांसद होता है सर, मुझे तो ऐसा लगता है, या एक विधायकी क्षेत्र से एक ही विधायक होता है, और तो होते नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो एक कम से कम पूछा गया है, अधिक से अधिक हो सकती है, कंडीशन नहीं है, बट एक आपका दिया गया है। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? 7.5 लाख प्रेजेंट टाइम में, आप याद रखिएगा। 18 का बी होगा सर, 7.5 लाख की बात की जाती है। क्लियर? मिनिमम की बात कर रहा है। आगे देखिए सर, 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? क्या बोला है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। 131 ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आ सकता है कभी भी। सर क्या बोला है सर? अनुसूचित जाति SC और ST के लिए रिजर्व जो सीट्स हैं सर, उनका जो प्रावधान है हमारे लोकसभा में 131 सीट्स का रिजर्वेशन है, मतलब उनके क्षेत्र से वही लोग लड़ेंगे जो इससे बिलोंग करेंगे। दैट इज एक्चुअली थिंग्स हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब संपन्न हुए सर? अब स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब संपन्न हुए की बात आई है, तो सर यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इरेजर कहाँ गया? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब संपन्न हुए सर? 1947 नहीं, 1948 नहीं, दोनों गलत सर। पहले हमने बात किया सर 1952 इज द राइट आंसर। क्लियर? सो द बी का 20 का सी इज द राइट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सर।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन फिर वही बात आती है कि जिसको पता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं पता है तो उसके लिए कठिन हो जाता है सर। इट्स अ वेरी सिंपल, चांदनी चौक ऑफ चाइना, मतलब चाइना वाला नहीं, चांदनी चौक आपका जो क्षेत्र है दैट्स एक्चुअली द स्मॉलेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। सो चांदनी चौक इज द राइट आंसर। अगला देखिए सर, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है सर। ये भी आपका सिंपल ही है, लेकिन देख लीजिए जरा यहाँ से 22 का सर जी कौन है सर जी आपका 22 का सर आपका ए इज राइट आंसर। लद्दाख सर एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा माना जाता है, बिगेस्ट है सर आपका। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट रखिए, आरआरबी 2004 का क्वेश्चन भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनता है आपका। ठीक है, अगला देखिए सर, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने वाले जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। छठा तथा 22वां, 13वां तथा 38वां, 7वां तथा 21वां, 11वां तथा 42वां। सर अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी आपका थोड़ा सा लिटिल बिट टफ कह सकते हैं। 7वां संशोधन था और 31वां। सर अब 31वां तो हमने बात ही किया था सर, 7वां आपका किया गया था 1956 में किया गया था और 1956 में इसका 7वां संविधान संशोधन था और 31वां, जिसमें हमने 31वें संविधान संशोधन में 545 सीट की थी और 7वें में 525 की थी। ठीक है, तो मैंने उसको डिस्कस उस तरह नहीं किया था बिकॉज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट सो मच, बट अभी यहाँ पे ये ऑप्शन में याद रखिएगा। ठीक है, सो 23 नंबर का सर क्या हो जाएगा, सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। सो द राइट आंसर विल प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, उपयुक्त सभी। लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, बहुत ही आसान सर जी है सर। ए का 24 का सर जी ए। सर आपका क्या हो गया, 24 का ए। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। I'll see your comment and I will try to improve myself whatever I have can do for myself। ठीक है ना, जो भी प्रक्रिया होगी that I will try to do, अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। एंड डजेंट मैटर सर, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है सर कि हेजिटेशन है एंड आई फील जस्ट कि किसी ने कुछ डिसलाइक किया या समथिंग लाइक, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। यू कैन टेल मी वॉट एवर यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम मी, जो कुछ भी आपको चाहिए इस इन द पॉजिटिव एंड लाइक दैट, इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट कंटेंट रिलेटेड फ्रॉम दैट। ठीक है ना, उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। 25 इज वॉट, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों के निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसको नामित कर सकता है सर जी, 2 एंग्लो इंडियन को कर सकता है। एंग्लो इंडियन विल बी वॉट, सो द राइट आंसर विल बी वॉट ए। अब आप में से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर आप लोगों को बताना है कि सर एंग्लो इंडियन कौन होता है और इसका प्रावधान कैसे दिया गया है, कहाँ से लिया गया है। दैट योर रिसर्च का सेंटर का काम है आपका, आप उसे रिसर्च करिए, पता लगाइए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। लोकसभा में निम्नलिखित किसके लिए स्थान आरक्षित है, यह क्वेश्चन कहा गया। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय के लिए, इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। 26 का क्या हो जाएगा सर जी, डी इज द राइट आंसर, सभी के लिए। अगला, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा हो गई कल को हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे साहब, और मैं तो चाहता हूँ आप सब लड़िए क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं आने वाले टाइम पे, अभी नहीं सर। पहले आप अर्निंग करिए, चीज़ों की रिक्वायरमेंट करिए, अपनी महत्व बताइए, समाज में अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करिए एंड देन जस्ट गो ऑन अ पॉलिटिक्स। बिकॉज जब तक आप पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता ना। अब फिर वही होता है ना कि आप जिता के भेज देते हो, नेता गुंडे लोगों को बैठाल देते हो, फिर तो अपने लिए करेंगे ना काम। आप जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है ऑन अ पॉलिटिक्स, तो आप लोगों भी इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एजुकेशन नौकरी लेने के लिए नहीं है। ठीक है ना, देश को इंप्रूवमेंट आप लोगों की जरूरत है, आपके कंधों पर भार है। सो कम टू द पॉइंट, द आंसर विल बी व्हाट, 27 का जो आंसर है सर जी वो क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर, 25 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 28, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अरे सर ये तो सबको पता है सर, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ की हैं सर, उत्तर प्रदेश की हैं सर। इसीलिए तो पूरा गेम चलता है, पूरा राजनीति इसी का गेम उलटती है। उत्तर प्रदेश जिसके पंजे में चला गया सर उसका काम हो गया सर। अगला क्वेश्चन सर देखिए यहाँ पे, ये ठीक है थोड़ा सा क्वेश्चन यूपीपी से 1995 का, बट सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आंध्र प्रदेश लोकसभा में स्थान 25 सीटें, पंजाब असम 13, पश्चिम बंगाल 42, अच्छा 42 एंड इधर 29 नहीं 13 उधर हो गया आपका, आंध्र प्रदेश की 25 और इधर आपका हो गया जा करके, तो पंजाब में 13 हैं, आंध्र प्रदेश ओके, अच्छा असम की ठीक है ना।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, असही नहीं की बात की गई है तो हमारा 29 का सर जी क्या हो जाएगा सर बी, क्योंकि असम में आपकी 13 नहीं है सर। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको बताना है कि असम की लोकसभा सीट्स कितनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, इट्स योर जॉब। मतलब मैं तो बता ही दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप भी थोड़ा सा रिसर्च करिए ना, आप ढूंढेंगे तो आपको आइडिया चलेगा, और भी दूसरे लोग दूसरे राज्यों का देखेंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन असम आ गया डायरेक्ट। सो इस तरह जो चर्चित राज्य है ना, उनमें से आपको पता होना चाहिए सीट। जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो विधायकों को वोटिंग हो रही है सर, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के, तो आपको लोकसभा के भी उस राज्य के पता होना चाहिए सर, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं सर, जनरेट होते हैं, जहां के इलेक्शन होते हैं, जो भी हाईलाइट राज्य होता है ना, वहां से क्वेश्चन डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए सर क्या है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किस राज्य का लोकसभा रे सर, सबको आंख मूंद के बता देगा सर किसका है सबको, सर 30 का सर जी क्या हो जाएगा सर, 30 का ए इज अ राइट आंसर, 30 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए सर, सॉरी क्वेश्चन बढ़ा दो देते हैं पहले आपके लिए। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर क्या बोला है सर, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है सर? अब झारखंड के लोगों को पता होना चाहिए सर, 14 सीट होती है सर, ऑप्शन पड़ा जी, पहला ऑप्शन ही है सर 14 सर, आपका 14 सीट्स हैं आपकी झारखंड में। सर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सर, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे समान आपकी लोकसभा सीट्स हैं, तो सर ये आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब कितनी सीटें हैं ये आप पता करिए, ऐसा नहीं कि मैं बता आपको एक बनाकर वीडियो ही बना सकता हूँ मैं इस पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, देखते हैं कमेंट में क्या पता चलता है, कि अगर रिक्वायर होगा तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर 33, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? अच्छा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पूछ लिया है सर, तो आपको पता होना चाहिए सर जी, इसके बाद महाराष्ट्र की हैं सर सीट्स हैं, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीट है। सर उसका जो आएगा 33 का बी, सो 33 का बी द राइट आंसर। 34, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? राज्य का लोकसभा में, तो 34 का सर जी क्या आ जाएगा सर, महाराष्ट्र ऑप्शन कहाँ गया, महाराष्ट्र, बी इज द राइट आंसर सर, बी इज द राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा सर। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या पूछ रहा है कितनी है साहब, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40 ऑप्शन पड़ा, 50 पड़ा हुआ, 52 पड़ा है, 54 पड़ा है। आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है सर जी क्या है, 40 सर, आपका ए इज राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा सर, छत्तीसगढ़ राज्य में लोक निर्वाचन क्षेत्र हैं सर, ऑप्शन कहाँ गया, सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 37, मैं भूल जाता हूँ ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, डजंट मैटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए आपका 9, बी 11, सी 13, डी 18। ठीक है, तो आपका 30 क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? अरे बहुत आसान है सर, क्वेश्चन नंबर 11 सर, 11 सर, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अरे एक्चुअली क्या है ना, रीड करने में कई बार वो हो जाता है थोड़ा सा। तो निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? अरे बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन भी दिए गए हैं। 38 आंध्र प्रदेश, इसके बाद आपका दिया गया है हरियाणा, हरियाणा में सबसे, केरल उड़ीसा, तो इसके अकॉर्डिंग तो हरियाणा हो जाएगा सर जी आपका, सर जी आपका हरियाणा है इसका राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा हो गया सर जी, अरे चल जा मेरे भाई मार्कर, सर हरियाणा है सर इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए सर 39, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे नंबर पर? ओके, महाराष्ट्र कोई ऑप्शन है, महाराष्ट्र तो है ही है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, आंसर तो मिल ही गया आपको पहले ही, आप लोग सब समझदार हैं, ए इज द राइट आंसर, पहले पढ़ चुके हैं आपका महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? भैया संघ शासित राज्य में सबसे ज्यादा किसके यहाँ से आते हैं निर्वाचन होकर के? ए इज द राइट आंसर, सीएम केजरीवाल के घर से आते हैं, मतलब घर से नहीं, सीएम केजरीवाल जी के क्षेत्र से आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? अब दिल्ली की बात आ गई है, पर्टिकुलर कितने भेजता है, तो सर आपको ये भी पता होना चाहिए, 7 केवल सीटें हैं आपकी दिल्ली में, तो 7 लोकसभा सीटें आपकी दिल्ली से आती हैं। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? वो राज्यों का सही क्रम बताना है आपको, तो भैया सबसे ज़्यादा आपकी कितनी है? उत्तर प्रदेश के बाद कोई है ऑप्शन? उत्तर प्रदेश। देखिए इलिमिनेट करना, पहला तो खत्म हो गया ना, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, तो सी भी खत्म हो गया सर, और आपका डी भी खत्म हो गया, राइट आंसर अपने आप निकल के आ गया सर, हमको देखना ही नहीं सर, बी इज राइट आंसर, खत्म बात। सर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल भैया समानता हो या कितना हो सर, हमारा 5 वर्ष का होता है, तो सी इज राइट आंसर।
क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? सर एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है? सर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो बी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए सर 45, किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय में आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? आपातकाल अगर खत्म हो गया है सर, तो भैया कितने समय तक आप रखोगे जारी? कराना पड़ेगा इलेक्शन, कितने माह तक? इसके लिए कंडीशन आपको याद रखना है सर, इसका डी इज राइट आंसर। 6 महीने तक, इससे ज़्यादा फिर आप टाल नहीं सकते, इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा गुरु। ऐसा नहीं कि आप ऐसे चला ले जाएंगे सरकार। ठीक है, अगला देखिए सर इसका, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? अरे सर कितने सदस्यों की? सर 1/10 सदस्यों की जरूरत होती है, डी इज राइट आंसर। आरआरबी 2004 में आया क्वेश्चन। इतने सिंपल सिंपल प्रश्न बना देते हैं भाई साहब कभी कभी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? सर 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में? आपातकाल लागू हो जाए, कहीं ऑप्शन पड़ा है सर? सर आपका 47 का सर आपातकाल लागू कराओ, आपातकाल लागू करते हैं, हो जाएगा काम। सर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तक देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा हो गया। लोकसभा के किस सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगी? ओ माय गॉड, ये भी क्वेश्चन प्यारा है। 48 का आपका पता होना चाहिए सर जी, कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों तक लोकसभा में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो 60 दिन मतलब 2 माह। सो ए इज राइट आंसर। अगला सर देखिए, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? वाह, पैसे भी मिलते हैं, बताओ। जनता की सेवा के लिए आते हैं और पैसे खुद खाते हैं, ये भी बड़ा अजीब है। फॉरेन में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस्तीफा इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है उनकी सैलरी की वजह से। हमारे देश में देखिए जरा और उनके देश में, मतलब प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमें सैलरी नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से हमारे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। कैसे 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 देश में, लोकतंत्र में, जहाँ पर वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री को उतना ही मिलता है जितना उसकी सैलरी है, बाकी 1 रुपया नहीं मिलता है। ये सिस्टम हमें अपने देश में भी लागू करना है। ठीक है, आप जैसे लोग पहुँचेंगे तो जरूर लागू होगा, बस बदल मत जाइएगा सत्ता की चाह पे। सर 1 लाख रुपए, 49 का डी इज राइट आंसर। सर संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता ही मिलता? वाह बेटा, क्या क्या खाते हैं ये लोग। 500 रुपये, 600 रुपये, 1000, 2000। सर 50 का राइट आंसर है सर जी, 2000 रुपये। कितना कितना खाते हैं भाई साहब? 60,000 तो यही बना के चले गए, 30 दूनी 60, 2000 रुपये पर डे ले रहे हैं। सो इस प्रकार हमारा सर ये पूरे का पूरे 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप को आपको अच्छा आया, समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार क्वेश्चन कोई डिस्टर्ब कर रहा है, यू कैन आस्क डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। प्रयास जरूर रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इतनी आपसे आशा है, और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।